हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम पीजीटी केमिस्ट्री के लिए जो एस्टेट की यूनिट देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो एस्टेट में आता है। तो ये यूनिट रहेगी क्लास 11th की। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आप ये बता दिया करो कि यूनिट, और कई बच्चों का डाउट ये है कि मैं अपने नोट्स को एक्सप्लेन कर दूं। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि एक बार 20-25 दिन में जब सारी पीडीएफ आपके पास हो जाएंगी ना, तो वन बाय वन फिर फुली एक्सप्लेनेशन की वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, उनको बस पीडीएफ चाहिए। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके मैं आपके लिए वो पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। जैसे अब 4 वीडियो मैं एक दिन में डालती हूँ, सुबह उठ के मुझे इसका वो लगाना पड़ता है प्रीमियर की सारी वीडियो मैं अपलोड कर सकूँ। नहीं तो कई बार क्या होता है, मैं क्या पता मैं भूल जाऊँ, तो हिंदी, इंग्लिश और टीजीटी साइंस और पीजीटी केमिस्ट्री सबके लिए वन बाय वन मैं वीडियो डालती हूँ। तो यहाँ पे इसीलिए है कि ये जल्दी जल्दी जो आपका सारा सिलेबस है वो एक बार आपके पास हो, क्योंकि आपके मन को शांति मिल जाएगी, उसके बाद आपका पढ़ने में मन भी लगेगा। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक रहेगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, यहाँ पे ये वाली चीज आती है डोपेरानर ट्रेड्स की। हम जब फर्स्ट और थर्ड का जो मास का सम है उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, बीच वाले के इक्वल आएगा। उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की फिफ्थ, फर्स्ट और एट्थ की जो प्रॉपर्टी होगी ना वो क्या होगी, मैच होगी। लेकिन ये कहाँ तक वैलिड था, कैल्शियम तक। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो यहाँ पे हमसे पूछ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो कमी क्या रही कि कम एटॉमिक मास वाले को आगे लगा दिया, एग्जाम्पल इसका रहेगा हीलियम। तो ये वाली चीज आपने देखनी है। उसके बाद गैलियम को हम क्या बोलते हैं, इक्का एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के नीचे जो स्पेस छोड़ा था ना वहां पे गैलियम को फिट किया गया बाद में। ऐसा ही इक्का सिलिकॉन है। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो अपनी पहली वाली मेंडलीव वाली थी उसमें तो एटॉमिक मास था, लेकिन मॉडर्न ने क्या किया, वहां पे एटॉमिक नंबर ले आया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बेसिक सी लगेंगी, लेकिन अगर यही नहीं आती ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब कितने ग्रुप होते हैं, कितने पीरियड होते हैं, ये तो सबको ही पता होगा। उसके बाद ये अगर नोमेनक्लेचर में देखें हम क्लास 11th का, उसके बाद फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, कोर इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं जो कम्प्लीटली फील्ड शेल में होते हैं, वैलेंस जो लास्ट वाली शेल में होते हैं, अनफील्ड शेल में होते हैं। उसके बाद इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी का हम कैसे लिख सकते हैं, कौन से भी पीरियड का। उसके बाद कितने एलिमेंट होते हैं किसी भी पीरियड में, ये वाली चीज है। पी ब्लॉक कौन से वाला है, डी ब्लॉक कौन से वाला, लेंथेनाइड कहाँ से कहाँ तक है, एक्टिनाइड कहाँ से कहाँ तक है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। ग्रुप 16 को चाल्कोजन बोलते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते। डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जो इनकी शेल होती है वो फुली फिल्ड होती है, तो इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। ट्रांजिशन एलिमेंट हम जब बोलते हैं जब हमारे डी ऑर्बिटल में कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। उसके बाद मेटल्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन यहाँ से आता है, जैसे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एटॉमिक साइज हो गया। उसके बाद जेड इफेक्टिव निकालना आता है। यहाँ पे देखो जेड माइनस सिग्मा, और जो जेड होता है हमारा एटॉमिक नंबर, और सिग्मा की वैल्यू हम निकालते हैं कैसे, इससे जो हमारी सिग्मा का फॉर्मूला होता है उसको यूज करके हम यहाँ पे इसको निकालते हैं जेड इफेक्टिव को, जो यहाँ से वो आप देख सकते हो। उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो तो वहां पे जो साइज होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये चीज आप देख सकते हो। उसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वेरी होती है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम वेरी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नेचर ऑफ ऑक्साइड कैसे होते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप कैसे होती है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे वो आपको देखने को मिलेंगी। तो होप आपके लिए जो ये नोट्स है मेरे वो हेल्पफुल हो रहे होंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करो कि ये नोट्स हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं या नहीं। बाकी जो इसकी पीडीएफ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड करवा सकते हो। और कमेंट में बता दिया करो वैल्यूएबल है या नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।